So hello everyone. Today we will be discussing about the introduction to trigonometry chapter number 8 जो क्लास 10th में दिया हुआ है introduction to trigonometry chapter number 8. So how and what are the things that are there? So let's try to understand. So basically introduction to trigonometry is talking about your right triangle. Right triangle में क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है एंड लेट्स से द लार्जेस्ट साइड दैट इज़ 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस एंड उसके नीचे वाले को बोलते हैं बेस एंड ये होता है परपेंडिकुलर. ओके. सो बट ये वेरी करता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल ट्रायंगल इस तरह का अगर है सो उसमें ये अगर 90 डिग्री है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेस मान लूँ विच इज़ नॉट अ बेस बट इस पर्टिकुलर एंगल के लेट्स से दिस एंगल इज़ ए, दिस एंगल इज़ बी एंड दिस इज़ सी. तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वाला जो बेस है, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अगर इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली पुट करो या वर्टिकली जो भी आप बोलो, इसको आप पुट करो, दिस इज इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज सी. सो फॉर एंगल ए बी इज नथिंग बट ए बी इज द बेस, राइट. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ए बी इज द बेस, ये वाला बेस हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बी सी. ओके. एंड हाइपोटेनियस विल बी द लार्जेस्ट साइड जो 90 डिग्री के सामने होता है ना, 90 डिग्री सामने जो होता है दैट इज द लार्जेस्ट साइड. सो दिस इज द फेनोमेना, राइट. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये सब चीज़ें ऐसी हैं तो हम लोग क्या ट्रिगोनोमेट्री के बारे में ऐसे क्या चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो हमारे 10th के बोर्ड्स के एग्जाम में हेल्प करेगी. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल ये सब चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर ट्रायंगल, सो इस जो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में ये तो एंगल ए हुआ. सो अगर मैं इस ट्रायंगल की साइन निकालूं, है ना, साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना. कॉस का क्या होता है, कॉस ए अगर मैं लिखूं तो बेस बाय हाइपोटेनियस. एंड टेन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो ये तीन कुछ कुछ फार्मूलाज है जो हमें यूज़ करने हैं. सो अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो इस तरह का कुछ बनेगा. सो ए बी यहाँ पे सी. तो परपेंडिकुलर के जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे साइन का, साइन के लिए परपेंडिकुलर की जगह में बी सी आ जाएगा, है ना. हाइपोटेनस की जगह में ये ए सी आ जाएगा. तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास बेस की वैल्यू दी हुई होती है. जैसे अगर ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये अगर लेट से 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें पाइथागोरस से इसको निकालना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हमें ये समझना पड़ेगा दैट ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे होता है. सो बेसिकली आपको अभी के लिए फॉर्मूलाज ही जानना है. दैट इज साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. ये तीन फॉर्मूलाज अभी के लिए आपको जानना है. इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज दैट आई विल बी लेटिंग यू नो. जैसे आपको पता है कि साइन का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉसेक. तो अगर मैं कॉसेक ए की यहाँ पे बात करूँ तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा, अगर ए एंगल के लिए कॉसेक की बात करूँ तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना. कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक. तो सेक की अगर मैं बात करूँ तो सेक का होता है दैट इज हाइपोटेनियस बाय बेस. इसी तरह से टेन ए की अगर मैं बात करूँ तो टेन का होगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर. सो ये टोटल 6 फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने हैं. ओके. आफ्टर नोइंग दिस फॉर्मूलाज लेट्स ट्राई टू गो फॉरवर्ड इन सम अदर थिंग्स. ओके. जैसे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये पर्टिकुलर एक ट्रायंगल है, जिस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मुझे यहाँ पे क्यू आर लिखा है बेस में एंड ये पी है यहाँ पे, ठीक है. सो 12 सेंटीमीटर इज द परपेंडिकुलर अगर मैं क्यू की तरफ से बात करूँ, और 13 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेनियस. सबसे पहले जब ये मैंने देखा तो मुझे आई हैव टू थिंक दैट द बेस जो है वो पहले निकालना पड़ेगा. सो अगर ये 13 है, ये 12 है, तो मैं पाइथागोरस को यूज़ करूँगा सबसे पहले, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मैं क्यू आर की बात करूँ तो क्यू आर स्क्वायर जो है यूजिंग पाइथागोरस, ये वाला जो क्यू आर है बेस कैसे होता है, दैट पाइथागोरस थ्योरम इज दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेन्यूज की जगह में मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज की जगह में मेरे पास पी आर है। तो यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, है ना। सो मेरे पास क्यू आर की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यू आर स्क्वायर को रखूँगा एंड पी आर स्क्वायर जो है उसके साथ में पी क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ड्रैग कर दूंगा। नाउ पी आर स्क्वायर, पी आर के जगह में कितना है 13, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर लिख दूंगा माइनस 12 स्क्वायर और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, आपको डायरेक्टली अगर नहीं वैल्यूज़ याद है तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे चूँकि ये बहुत ईजी है 169 माइनस 144, सो हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आपको कितना मिलेगा, 25 ही मिलेगा, ओके 25। और जब 25 होता है तो 25 का अगर मैं रूट निकालूं तो ये 5 ही होता है, ओके। सो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। नाउ अगर आपसे क्या क्या पूछा है, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछा है साइन ए कॉस ए, तो यहाँ से आप इजीली साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ए, उसके बाद कॉस ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए की अगर मैं वैल्यू, नहीं साइन ए नहीं है यहाँ पे, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स, ओके। टेन पी माइनस कॉट आर निकालने बोला है, तो टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टेन पी माइनस कॉट आर, ओके। सो टेन पी, देखिए पी एंगल के लिए, पी एंगल के लिए थोड़ी देर के लिए आप इस परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को और बेस को रिमूव कर दीजिए। नाउ आपको पूछा गया है दैट, या आपको पूछा गया है कि टेन पी इस पर्टिकुलर एंगल के लिए टेन की वैल्यू क्या होगी। टेन क्या होता है, टेन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, हमने पढ़ा था अभी। टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये वाला। सो यानी कि यहाँ पे क्यू आर बाई बेस, बेस मतलब ये वाला बेस है, पर्टिकुलर पी एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, पी क्यू। तो पी क्यू इज द बेस, है ना। माइनस अगर कॉट आर की मैं बात करूँ, आर एंगल के लिए अलग यूज़ करता हूँ, ठीक है, ग्रीन यूज़ करता हूँ। आर एंगल के लिए अगर मैं देखूँ तो आर एंगल के लिए जो कॉट है, कॉट का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आर के लिए कौन सा होगा, ये क्यू आर ही होगा, है ना, क्यू आर बाय परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, है ना। तो पी क्यू अगर मैं वैल्यूज पुट नहीं भी करता हूँ तो भी आप देखिए क्यू आर बाई पी क्यू, और यहाँ पर भी क्यू आर बाई पी क्यू, दोनों सेम सेम है, तो इसलिए दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, ओके। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही करना था, नहीं, राइट। सो एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वेरियस क्वेश्चन, ओके। नाउ एक क्वेश्चन है, sec theta equals to 13/12, ओके। एक क्वेश्चन है दैट इज sec theta equals to 13/12, ओके। आपको अदर अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। सो अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालेंगे, देखिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन sec theta आपको दिया है। सो अगर एक मैं राइट ट्रायंगल बनाऊं जहाँ पे मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ओके। सो अगर इसका नाम ए बी सी है, मतलब इसके वर्टिसेस ए बी सी है, नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 13/12, और हम लोग यहाँ पे के एक वैल्यू डाल सकते हैं, के इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। अब देखिए सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक ऑपोजिट होता है कॉस का, है ना। कॉस क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच होता है, मतलब एच बाई बी यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे एच बाई बी यूज़ करेंगे Sorry. तो बी की वैल्यू 12 के है, एच की वैल्यू 13 के है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अगर बी इस थीटा एंगल के लिए बी कौन सा है, बेस ये वाला, तो यानी कि 12 के यहाँ पे है एंड हाइपोटेनियस मतलब ये 13 के हाइपोटेनियस में है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो यूजिंग पाइथागोरस में क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, यूजिंग पाइथागोरस मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बी सी है इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कि ए सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 13 की, और यहाँ पे ये 12 के स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा,
दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 169 एंड यहाँ पे 144 होएगा। तो टोटल जो आपके पास आंसर आएगा वो 25 आएगा, बट ये बी सी स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर मैं बी सी की बात करूँ तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। सो बी सी की वैल्यू आपके पास 5K आ रही अरे नाउ इफ अगर ये 5K आ रहा है तो हाँ, अगर दिस इफ दिस वैल्यू इज 5K तो आपको अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज निकालने हैं। मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड आउट दी सेक दिया हुआ है आपके पास, तो आपको पहले साइन निकालना है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर आपको कॉस थीटा आपको निकालना है, फिर आपको टेन थीटा निकालना है, सेक कॉस कॉट निकालना है, ठीक है, कॉसेक निकालना है। ये पांच आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट राइट नाउ। Let's move to another question, that is, which is very interesting one, which is my favorite. Okay, so we have another question, that is cot theta. Cot theta की वैल्यू अगर मेरे पास 7/8 है तो मुझे क्या इवेलुएट करना है, that is 1 plus sin theta, okay, and यहाँ पे 1 minus sin theta by 1 plus cos theta, और यहाँ पे 1 minus sin theta, 1 minus cos theta। देखो, ये इवेलुएट करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, दैट इज़ 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अगर मैं कहीं से यहाँ से ही डायरेक्टली ये निकाल लूँ कि ये कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और अगर मैं इसको के कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे लिख दूँ से, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 7K, साइन थीटा की वैल्यू 8K। एक बार देखता हूँ मैं इसे ट्राई करके, है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन का वैल्यू 8K, तो यहाँ पे 8K का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे नहीं, ऐसे करने से फिर गलत हो जाएगा शायद। सो वी कांट डू लाइक दैट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई सम अदर वे। लेट्स ट्राई सम अदर वे। सो हमारे पास जो है वो है हमारे पास कॉट। सो कॉट 7/8, इसको मैं 7/8 को लिख सकता हूँ। दैट इज एक एंगल बना लूँ, ऐसे ट्राइंगल बना लूँ, और यहाँ पे थीटा लिख लूँ। और कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि 10 का परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो बेस यहाँ पे कितना है मेरे पास, 7K, और परपेंडिकुलर मेरे पास 8K। तो अगर मैं हाइपोटेनियस निकालूँ तो कितना आ जाएगा, तो यूजिंग पाइथागोरस मैं यहाँ से निकालूंगा सबसे पहले 8K होल स्क्वायर प्लस 7K होल स्क्वायर। ओके, सो 8 8 is 64K स्क्वायर प्लस 7 7 is 49K स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट ये 113K स्क्वायर आएगा, मतलब 113K आएगा। सो नाउ you can put there, this is 1 minus sin theta। sin क्या होता है, p/h, दैट इज इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, 8K, h कौन सा है, 113K। ये रूट में आएगा, हाँ ये रूट में आएगा। सो रूट, सो क्या हो जाएगा, 8K बाई, या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 8K बाई अंडर रूट ऑफ 113K, और इसका होल स्क्वायर आएगा। नीचे में क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस 7K बाई अंडर रूट 113K, इसका होल स्क्वायर। जब उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये हो जाएगा 113, ओके, के माइनस 64K डिवाइडेड बाई यहाँ पे 113, ये रूट में नहीं रहेगा, और नीचे में रहेगा 113K माइनस 7 7 से 49K। अच्छा, ये K स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पर भी K स्क्वायर हो जाएगा, ये भी K स्क्वायर रहेगा, ओके, हाँ, बाई 113K स्क्वायर। बट ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
सो इन दोनों को सॉल्व कीजिए। वर्ड 1364 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 5 59, इज इट 59 49, 49 और यहाँ पे कितना आएगा 4 एंड यहाँ पे 6 64 और यहाँ पे के स्क्वायर भी आएगा। तो के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई रूट है क्या? तो ये आपका आंसर 49/64 will be your answer. Okay, so this is how you can solve this kind of question, quite easy. So we'll solve the questions in the next exercise in the next particular video. Thank you for watching.